Hello students, welcome to our new lecture for chapter light and this is our second part of the chapter. पहले हमने रिफ्लेक्शन फिनिश कर लिया था, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब क्वेश्चंस कर लिए थे. नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे फ़िलहाल आज. सो फॉर नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ओनली रिफ्रैक्शन. इस कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोथ एब्सोल्यूट भी एंड रिलेटिव दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में बात होगी. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है. सो इससे पहले हम एक फिनोमेनन पढ़ चुके हैं जिसमें बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी. रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जब एक किसी भी चीज़ से टकराती है तो वो टकरा के वापस आती है. राइट. एंड दैट्स व्हाट बेसिकली रिफ्लेक्शन मीन्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एग्जैक्टली एट द बॉर्डर वो बेंड करती है. राइट. एंड दैट्स बेसिकली रिफ्रैक्शन. ठीक है. तो क्या है, ये एक फिनोमेनन है, एक ऐसा फिनोमेनन है जब when light travels from one medium to another, it bends at interface. ये इंटरफेस यानी कि बॉर्डर पे बेंड करेगा और उसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो फर्क क्या है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में. रिफ्लेक्शन में बेंडिंग होकर लाइट अपनी ही मीडियम में यानी कि सेम मीडियम में वापस आ रही है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा. लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है. दैट्स अ सिंपल डिफरेंस. राइट. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. मान लीजिए ये मेरा इंटरफेस है, ऊपर कोई मीडियम 1 है, नीचे कोई मीडियम 2 है. ठीक है. और इस तरह से मैं क्या देख रहा हूँ, कोई लाइट की रे आ रही है, इंसिडेंट रे. ठीक है. क्योंकि हमने लाइट को इस चैप्टर में रेज के थ्रू डिनोट किया है. अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये मेरा नॉर्मल है. तो आपका ये इंसिडेंट एंगल हो गया. दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ बिकॉज लाइट इस तरह से आ रही थी, अगर ये सपोज मीडियम चेंज नहीं करती तो इसको सीधा जाना चाहिए था. राइट. वी नो इट शुड हैव गॉन स्ट्रेट बिकॉज इन अ मीडियम लाइट ट्रैवल स्ट्रेट. बट द थिंग इज क्योंकि लाइट मीडियम चेंज कर रही है तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी. कुछ इस तरह से आप देखेंगे लाइट जा रही होगी इस तरह से. अब ये बेंड यहाँ को होगी या यहाँ को होगी वो हम फर्दर आगे देख सकते हैं. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. बट द सिंपल फैक्ट इज कि लाइट बेंड होगी. ठीक है. और ये जो आपका एंगल होगा या फिर ये जो आपका एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. और रिफ्लेक्शन की तरह यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ज़रूरी नहीं है. यहाँ कोई ऐसा लॉ नहीं है, जबकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वॉज योर बेसिक फैक्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. तो क्या होता है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन सिंपली मतलब होता है कि जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करे, ये बेंड हो जाए जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होंगे. दैट्स रिफ्रैक्शन. So you see here we have got a simple diagram. ये आपका मीडियम फर्स्ट है, दिस इज योर मीडियम सेकेंड, और ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपका नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइट बेंड होकर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा है. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now the second concept we are going to talk about, I told you it's about few simple definitions. Let's see some important points. First one is कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर होगा, लेट्स सी क्विकली दीज थिंग्स. कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होगा इसको हम ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे. ऑप्टिकल मीडियम बेसिकली वो मीडियम होता है जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास, ये सभी ऑप्टिकल मीडियम्स कहलाएंगे बिकॉज लाइट इनमें ट्रैवल कर सकती है एंड दे आर ट्रांसपेरेंट. राइट. सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है और दूसरा मीडियम भी ट्रांसपेरेंट है, दैट डजंट मीन दे हैव सेम ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी का बेसिकली ये मतलब होता है दैट हाउ फास्ट लाइट कैन ट्रैवल इन दैट मीडियम.
ठीक है। तो हमने ये देखा कि इवन दो बहुत सारे मीडियम्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट सब में सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड से नहीं चलती, तो इसका मतलब उन सब की ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो एक और कॉन्सेप्ट के साथ जिसको हम कहते हैं मास डेंसिटी, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। मास डेंसिटी क्या चीज़ थी? मास डेंसिटी था मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद दिस कॉन्सेप्ट। ये मास डेंसिटी अलग चीज़ है, आप अभी पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी का कोई कनेक्शन नहीं आपस में, सिवाय कुछ सिंपल केसेस के, जहां हम देखते हैं कि अगर कोई मीडियम, सपोज कोई चीज़ अगर मास के लिहाज से वो लेस डेंस है तो ऑप्टिकली भी वो लेस डेंस हो जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। ठीक है, वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर अ बॉडी इज हैविंग इन मास डेंसिटी इट इज़ रेयरर, लेकिन हम देखेंगे कि जब हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तब वो बेसिकली उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिलेट दीज टू टॉपिक्स, मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी सीधा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मीडियम में लाइट कितना तेजी से चल सकती है। राइट नाउ सो हम ये मानते हैं कि जितने भी ये ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं इन सब की डेंसिटीज अलग अलग है। राइट नाउ अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं। जिसमें ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको रेयरर मीडियम कहेंगे, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, कि मैं किसी भी अकेले मीडियम को, जैसे आप मेरे सामने एक मीडियम रख दें और आप कहेंगे क्या ये मीडियम रेयरर है या डेंसर है, आई विल नॉट आंसर, बिकॉज द थिंग इज हम कभी भी किसी को, सपोज मेरे सामने एक स्टूडेंट है और ये 6 फीट का है, राइट नाउ यू विल आस्क मी क्या ये स्टूडेंट लंबा है या छोटा है, राइट, स्मॉलर इन हाइट और लॉन्गर इन हाइट। नाउ द थिंग इज कि अगर इस 6 फीट स्टूडेंट के सामने आपने एक और स्टूडेंट लिया है जो 7 फीट का हुआ, तो that means this 6 feet student is now smaller in height compared to other one, right? now अगर यही 6 फीट का, या आप मेरे सामने एक 4 फीट का स्टूडेंट लेके आते हैं और उसके सामने आपने 2.5 फुट का और एक स्टूडेंट ले आए, तो जब आप पहले 4 फीट का स्टूडेंट लेके आ रहे हैं तब आपने बोला क्या ये लंबा है या नहीं है, मैं कहूँगा सपोज मान लो नहीं है, लंबा नहीं है, तो आप 2.5 फुट का स्टूडेंट लेके आएंगे। सो सिमिलरली जब तक आपके सामने 2 मीडियम्स ना हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि कोई रेयरर है या डेंसर है, राइट। इट इज़ काइंड ऑफ इन देयर व्हेन यू कंपेयर देम, आपको तभी देखना है कि क्या कोई मीडियम रेयरर है या डेंसर है। दैट मीन्स कि डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा कंपेरेटिव होती है, रिलेटिव होती है, यानी कि इसके मुकाबले में ये रेयरर है, उसके मुकाबले में डेंसर है, राइट। सबसे रेयरेस्ट मीडियम जो माना जाता है दैट इज वैक्यूम, राइट। लेट्स सी नाउ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि करीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो इतनी स्पीड है लाइट की वैक्यूम में, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे रेयरेस्ट मीडियम वैक्यूम माना जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है, ठीक है नाउ। और इस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से डिनोट करते हैं। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर करीबन 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब थोड़ी सी कम है कंपेयर टू द वैक्यूम। और इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास करीबन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट जो कि इसके बाद हम बात करने वाले हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक रेशो होता है, या जिसको हम अभी तक जानते हैं, रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन। ये कंपैरिजन है असल में, किन के बीच में? अगर कंपैरिजन हो रहा है तो 2 चीज़ें तो होंगी, किन के बीच में ये कंपैरिजन है? पहली चीज़, ये कंपेयर करेगा हमेशा किसी भी मीडियम को वैक्यूम के साथ। लेकिन इसमें क्या कंपैरिजन होगा, किस चीज़ का कंपैरिजन होगा? स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। किसको? किसी भी मीडियम को, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन दैट मीडियम, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप सिंपल n, स्मॉल n से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? इट्स बेसिकली अ रेशियो, किस चीज़ का? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, या किसी भी मीडियम की बात अगर आप कर रहे हैं,
ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ग्लास फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट। लेट्स सी। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, यानी कि ग्लास की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, दोनों कट जाएंगे। 10⁸ कट गया, तो बचा क्या 3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.5, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो एक प्योर नंबर है। क्या है उसका वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, ये रैशियो है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, एक प्योर नंबर होता है ये। आपको मेरी बात समझ आ रही है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना होगा, जितना ये n ज़्यादा होगा, जितना n ज़्यादा होगा या बढ़ता जाएगा किसी भी मीडियम का, उतना वो डेंसर होता जाएगा, उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल। तो बेसिकली ये एक तरह का रोल नंबर है जो हर एक, जिस तरह से हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया जाता है। नाउ इफ़ यू वांट टू रिमेंबर एवरी स्टूडेंट बाय देयर रोल नंबर्स, तो आपको उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको उनके रोल नंबर्स याद है। तो यू विल सपोज से रोल नंबर 3, तो ए पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ बीन असाइंड दिस रोल नंबर, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही ये रोल नंबर है, कोई दूसरा नहीं उठेगा उस पर। तो एग्जैक्टली हर एक मीडियम को एक रोल नंबर, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है। और उस नंबर का एक फ़ायदा ये है कि आप जब वो नंबर देखेंगे आपको समझ आएगा कि ये किस कैटेगरी की तरफ जा रहा है, क्या ये डेंसिटी इसकी बढ़ रही है या ज़्यादा है, या फिर इसकी डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी। इज़ दिस मीडियम काइंड ऑफ डेंसर और डज इट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेयरर मीडियम्स। आपको ये समझ आएगा, बस आप सिंपली आप मीडियम्स को कंपेयर करेंगे, यू डोंट हैव टू लुक एट एनी अदर थिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, लेट्स क्विकली हैव अ लुक। सी दिस, राइट। नाउ यहां पे एक और चीज इसने ऐड की है, वो क्या चीज है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये प्रॉपर्टी है मीडियम की, ठीक है। और ये सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, और कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि आप किस तरह की लाइट का कलर इसके थ्रू या किस तरह की लाइट आप इस मीडियम के थ्रू भेज रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, ये उस पर डिपेंड करेगा। आई होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यानी कि किस तरह का नेचर है मटेरियल का, और दूसरा कौन सी कलर की लाइट या किस कलर की लाइट या किस तरह की लाइट आप इसके थ्रू भेज रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट another concept that is known as relative refractive index, ठीक है, relative refractive index. Okay, what is this relative refractive index? Now relative refractive index is a very simple concept. Relative refractive index is a very simple concept. Relative refractive index. अब ये क्या चीज़ है, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने देख लिया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप हर एक मीडियम में किसी भी मीडियम को वैक्यूम के साथ कंपेयर करते थे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप इन जनरल किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? नाउ हाउ इज इट रिटन? इट इज समथिंग रिटन लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 सपोज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, राइट। or you can say n2 upon, sorry, refractive index of medium 1, sorry, refractive index of medium 1 with respect to medium 2, right। so ऊपर आपने जो चीज़ लिखी है उसको सिम्बॉलिकली और रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, n1 upon n2। now how do you write it? You write it in this way. इट्स अ सिंबल, राइट। आप यहाँ देखें, मैंने जब 2n1 इस तरह से लिखा तो जो नीचे होगा आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, और जो ऊपर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नीचे लिखेंगे,
right? Now what does this mean? Refractive index of medium 1 with respect to medium 2. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Now if we talk about this relative refractive index, तो क्या था ये रेशियो है बेसिकली, किन का कंपैरिजन हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स का, राइट? नाउ अगेन अगर ये रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेक क्लियर इज कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, राइट? ऑब्वियसली पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1. और अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, इसका वैल्यू हमेशा 0 से लेके, राइट, 0 से लेके स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 1 से नीचे भी जा सकता है, 1 से ऊपर भी जा सकता है. आपको मेरी बात समझ? हाँ, नेगेटिव नहीं जाएगा ऑब्वियसली, 0 से नीचे नहीं जाएगा, 0 भी नहीं हो सकता. 1 से नीचे होगा यानी कि 0 से ऊपर ही होगा, दैट इज क्लियर, ठीक है? 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, सिंपल सिंपल. बट 0 नहीं होगा और 0 से नीचे नहीं होगा. आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो इट विल नाइदर बी नाइदर 0 नॉर नेगेटिव. ना ही ये 0 होगा ना ही ये नेगेटिव होगा. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. लेकिन 1 से छोटा हो सकता है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, बिकॉज आप देखते हैं हमेशा अपने न्यूमरेटर में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रखा है, उससे ज़्यादा किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती. इस वजह से वो रेशो हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही होगा. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक बहुत और एक बड़ी चीज़ के बारे में इसमें बात करते हैं. वो क्या चीज़ है कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने लिखा n सपोज टू 1, व्हाट डज दिस मीन? n2 अपॉन n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1. I hope you can read it now. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. This is medium 2 with respect to medium 1, right? Now if I write this way, see, अगर मैं किसी भी मीडियम की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं n2 की बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट दिस n2 इज, आई डोंट नीड टू नो. व्हाट आई वांट टू बेसिकली टेल यू इज, यहाँ से अलग चीज़ है, पहले देख लो अलग से n2 क्या चीज़ है. वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, जो ये नंबर उसको असाइन किया गया है, वो क्या चीज़ होता है? वो c अपॉन v होता है. क्या c क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. व्हाट इज v? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. यही तो कंपैरिजन है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना? सो कैन आई राइट दिस n2 एज c अपॉन v2. This v2 is nothing but velocity of light in medium 2. And what is c? Velocity of light in vacuum, right? Similarly, n1 का क्या मतलब होगा? c upon v1, है ना? यानी कि speed of light in vacuum and v1 का speed of light in medium 1. ना ऊपर आपने देखा दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट n2 अपॉन n1. सो दैट मीन्स इफ आई राइट n2 अपॉन n1, इसका बेसिकली मतलब ये है c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1. लेट मी रेसिप्रोकल द डिनोमिनेटर, तो आपको क्या मिलेगा? c अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन c. इसमें c और c कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स दिस n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. यानी कि आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन बेसिकली डू ए वेरी सिंपल थिंग. आप बहुत ही सिंपल चीज़ कह सकते हो कि अगर आपको ये 1 and 2 निकालना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है, आइदर इफ़ यू हैव गॉट, अगर आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के, तो यू कैन डू सिंपल थिंग n2 अपॉन n1. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के वैल्यू नहीं दिए गए हैं तो यू कैन ऑल्सो डू v1 अपॉन v2. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर दैट n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. I hope this is clear, and let's finish our topic here, and in our next
टॉपिक वी विल डू फ्यू एग्जाम्पल्स, थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.